चलो आदर्श कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूँ। आज हम थोड़ा सा नया कंटेंट स्क्वायर रूट और क्यूब स्क्वायर रूट और ट्रायंगुलर नंबर इस तरह के कुछ नए नंबर लेके आए हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को विनती है कि जो आज वीडियो में नए आए हुए कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करके वीडियो के ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, करते हैं अपने आज के वीडियो को शुरू। देखो स्क्वायर और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं वर्ग एंड वर्गमूल, वर्ग आणि वर्गमूल। अब होता क्या है, देखो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इज अ नंबर। स्क्वायर क्या होता है? एक नंबर होता है। स्क्वायर एक नंबर होता है जिसको हम वर्ग भी बोलते हैं। स्क्वायर नाम के हिसाब से आपको पता चलेगा, स्क्वायर मतलब ऐसा डिजिट या ऐसे नंबर कि समझो वो जो डिजिट है या उसमें जो नंबर आएंगे वो नंबर को हम स्क्वायर के फॉर्म में, वर्ग मतलब स्क्वायर के फॉर्म में, चौरस के फॉर्म में उसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि वर्ग, स्क्वायर के डेफिनेशन, वर्ग की डेफिनेशन मैंने बोली थी, वर्ग रूट या इसका मतलब स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब है नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ। मीनिंग इसका होता है नंबर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इटसेल्फ, ये होता है उसका सीधा सीधा मीनिंग। या मराठी में बोला जाए तो उसका मीनिंग होता है एखादा नंबर, एखादा अंक, एखादी संख्या त्याच संख्येसोबत गुणणे म्हणजे त्या संख्येचा वर्ग, म्हणजे काय होतं? त्या संख्येचा वर्ग। आणि या वर्गाला लिहिण्याची पद्धत अशी आहे, स्टार्ट आपण सांगतो। वर्ग लिखते समय या नंबर स्क्वायर लिखते समय वर्ग लिखते समय वर्ग का मतलब होता है द नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। एखादी संख्या त्या संख्येसोबत गुणने, मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग होता है कि वही नंबर आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, खुद उसी नंबर के साथ उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो लिखते समय क्या करते हैं, जो भी नंबर लिखा हुआ है उसके, समझो जो भी नंबर है उसके सर के ऊपर या उसके ऊपर 2 लिखते हैं। जो नंबर है जिसका हम स्क्वायर निकालने वाले हैं, जिसका हम वर्ग निकालने वाले हैं, वो नंबर लिखना है और उसके ऊपर क्या लिखना है? 2। जैसे कि देखो 1 लिखा, 1 के ऊपर 2 लिखा, तो इसका मतलब है कि जो नंबर हमने लिया है वो लिया है 1, उसको मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ, मतलब उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। एखादा संख्या त्या संख्येसोबत गुणणे म्हणजे 1 का नाम अगर स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, तो 1 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार। जो भी नंबर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं उसका सीधा उसी की वजह से उसके ऊपर क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। मतलब इसकी 1 की और 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन की तो क्या आएगा? 1 into 1 1। इसी तरह अगर 2 का स्क्वायर निकालोगे तो 2 की 2 के साथ, मतलब जो नंबर हम लेने वाले हैं उसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 2 2 4। अगर 3 का स्क्वायर मतलब 3 का अगर वर्ग निकालना है तो क्या करना है? 3 into 3, 3 3 9। इसी तरह हम बहुत सारे नंबर के वर्ग स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे कि 4 का अगर स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर निकालना है, 6 का स्क्वायर निकालना है, 7 का स्क्वायर निकालना है, 8 है या 9 है, 10 है, तो ये नंबर के जो स्क्वायर हम निकालेंगे तो स्क्वायर निकालते समय आपको क्या करना है? वही नंबर उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है।
समझ में आ रहा है? स्क्वायर का या वर्ग का मतलब वही नंबर उसी के साथ मल्टीप्लाई करना। देखो 4 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ करोगे तो क्या आएगा? 4 4 जा 16। उसी तरह 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन 5 5 जा डायरेक्ट लिख कर 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन 6 6 जा 36 7 7 जा 8 8 जा 64 9 जा 10 जा। और इसके बाद एक बार हमने ये टॉपिक पढ़ लिया तो आगे आपको क्या करना है? आपको इसी तरह 1 का स्क्वायर से लेकर 30 का स्क्वायर तक आपको ये सब नंबर बनाने हैं और उसको लर्न भी करना है, क्योंकि हर बार आपको मल्टीप्लाई करके नंबर निकालना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एग्जाम के टाइम में क्या होता है, क्वेश्चन लिस्ट पे आया होता है और हमको किसी नंबर का स्क्वायर लिखने को बोलते हैं या किसी नंबर का स्क्वायर अपने को किसी क्वेश्चन में निकालना पड़ता है, तो हर बार इसको मल्टीप्लाई करके निकालना थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाता है उसमें, या टाइम उसमें क्या होता है, लेंदी हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? ठीक है, आप कुछ बच्चों ने बोला कि नीचे ये 9 और 10 नहीं दिख रहा है। ठीक है, 9 और 10, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इसी तरह आपको 1 से लेकर 30 तक सभी नंबर के वर्ग या स्क्वायर निकालने हैं मल्टीप्लाई करके, और जो भी वर्ग या स्क्वायर है आपको एक बार लिखने के बाद आपको 30 तक लर्न करने हैं। अभी मैं ओरली आपको बता देता हूँ 30 तक स्क्वायर कौन से, जैसे कि 11 का स्क्वायर आपको लिखना है तो 11 into 11, 11 का स्क्वायर हो जाता है 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 14 का आपको 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 या 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का आपको 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का है 900। इस तरह आपको 30 तक आपको स्क्वायर और स्क्वायर मतलब सभी नंबर के स्क्वायर 30 तक के सब नंबर जो है उसके स्क्वायर आपको लिखने हैं और उसको ठीक से याद करना है। ठीक है, आप ये आपका होमवर्क है, मान लो कि आपका ये क्या है, होमवर्क है। मैंने 10 तक तो नंबर आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, लेकिन अगले कुछ नंबर मैंने लिखे नहीं है, 11 का है, 12 का है, 13 का है। अगर लिखना है तो मैंने जो आपको बोले वो नंबर आप वीडियो पॉज करके एक एक नंबर सुन के भी आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, ये नंबर आपको लिखने हैं, ये नंबर आपको ठीक से याद करने हैं। ठीक है, अभी इसी नंबर को अगर उल्टा पढ़ेंगे, उल्टा जैसे कि देखो ये क्या है, 1 का क्या है स्क्वायर, इसको बोलेंगे वर्ग। 1 का वर्ग क्या है 1, ये 2 का वर्ग क्या है 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 6 का 7 का 8 का। अभी ये हो गया स्क्वायर मतलब वर्ग, लेकिन आगे है स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। अभी स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट मतलब जो हमने वर्ग निकाले या जो नंबर मल्टीप्लाई करके निकाले उसी नंबर को आप उल्टा पढ़ोगे तो क्या होगा स्क्वायर रूट। रूट मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे होते उसको क्या होता है, पेड़ पौधों को रूट होता है, रूट मालूम है ना। उसी तरह रूट मतलब मूल, मराठी में क्या बोलते हैं उसको, मूल। तो जो हमने वर्ग निकाले वर्ग का ओरिजिनल नंबर कौन सा था, जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर वर्ग कौन से निकाले, देखो 1 ये वर्ग है, वर्ग नंबर है या स्क्वायर नंबर है, 4 भी स्क्वायर नंबर है, 9 स्क्वायर नंबर है, 16 स्क्वायर नंबर है, 81 स्क्वायर नंबर है, 100 स्क्वायर नंबर है, 25, 36, 49 है, 64 है। ये जो नंबर हमने बनाए ये सब क्या है स्क्वायर नंबर है। अगर अभी आप देखोगे तो 4 ये जो नंबर है ये स्क्वायर नंबर है। अगर इसको उल्टा याद करोगे तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 के 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को 4 मिलता है, मतलब 4 ये जो नंबर है ये किसका स्क्वायर है, मतलब 4 का जो वर्गमूल है या 4 का जो रूट है वो कौन सा है। आपको इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन उल्टे भी आते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। वर्गमूल या उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट।
जो नंबर हमने 30 तक याद किए या जो नंबर हमने 30 तक लिखे उसी नंबर को उल्टा भी पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी हमने देखा था 1 का स्क्वायर क्या था 1, 2 का 4, 3 का 9, 5 का 25, इस तरह से नंबर थे। आपको अगर वर्गमूल बोलेंगे, वर्गमूल या उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, बहुत बार एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। स्क्वायर रूट अगर बोलना है तो इस साइड में आपको बोलेंगे इस तरह से, ये होता है रूट का साइड, वर्गमूल का साइड, स्क्वायर रूट का साइड बोलते हैं इसको। ये रूट का साइड जो नंबर जिसका स्क्वायर रूट लिखना है उसको ऐसे बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो 1 कौन से नंबर का स्क्वायर था 1। आपको ऐसा बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4 कौन से नंबर का स्क्वायर था 2। स्क्वायर रूट ऑफ 9, 3। स्क्वायर रूट ऑफ 16, 4। हमने याद किया था देखो 4 का स्क्वायर तो 4 into 4 16 निकाला था ना, इसी को उल्टा किया तो 16 कौन से नंबर का स्क्वायर है 4। तो इसको अगर ऐसा बोला 16 और ये रूट के साइड में आएगा तो उसका मतलब क्या है कि उसका अपन को क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है। समझ में आ रहा है। इसी इन्हीं नंबर को आप उल्टा बोलोगे तो ये हो जाएगा उसका रूट। समझ में आ रहा है। तो ये नंबर आपको 30 तक पूछेंगे, जैसे कि कोई भी नंबर, जैसे कि आपको ऐसे बोलेंगे 576 इसका रूट 24, वेरी गुड। आपको बोलेंगे 900, वेरी गुड। कई जगह पे ऐसा बोलेंगे 441, तो ये क्या है स्क्वायर रूट। जो नंबर हम 30 तक हमने स्क्वायर बनाकर याद किए हैं, जो नंबर 30 तक स्क्वायर लिखे उसी नंबर को अगर रिवर्स ऑर्डर में उल्टा पढ़ोगे, उल्टा याद करोगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। समझ में आ रहा है। कोई प्रॉब्लम। अभी आपके लिए थोड़ा सा छोटा सा होमवर्क है, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हो। क्या करना है 1 से लेकर 30 तक सभी नंबर के आपको स्क्वायर बनाने हैं, ठीक से याद करने हैं, सीधे भी पढ़ने हैं और उल्टे भी पढ़ने, मतलब सीधा भी याद करना है उल्टा भी याद करना है। आपको क्वेश्चन स्क्वायर भी बोला जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर या 30 का 21 का किसी भी नंबर का स्क्वायर आपको बोला जाएगा, या उसी नंबर को उल्टा भी बोला जाएगा। 900 का रूट कौन सा है, या 576 का रूट कौन सा है, 484 का रूट कौन सा है। जो भी नंबर है किसी भी नंबर का रूट आपको बोल सकते हैं। जैसे कि 121 का रूट कौन सा है, 225 का रूट कौन सा है। जो भी नंबर, जो भी स्क्वायर नंबर है उसके रूट आपको उल्टे भी आने चाहिए। समझ में आ रहा है। कोई डाउट। चलो इसमें कोई नंबर के स्क्वायर निकालने में कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स है, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ। ठीक है चलो ट्रिक्स, स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स। देखो जादू बोलने वालों का देखो शॉर्ट ट्रिक्स। जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है इन नंबर को निकालने का, स्क्वायर निकालने का एक शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आपको बोलने वाला हूँ। देखो शॉर्टकट ट्रिक्स कब, लेकिन जो भी नंबर, जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है, अगर उस नंबर के यूनिट प्लेस पे, कौन सी प्लेस पे, यूनिट और टेंथ प्लेस या 100 प्लेस जो भी है, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर कैसा भी आया हो, अगर यूनिट प्लेस पे 5 है, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना। देखो अगर 5 है स्क्वायर निकालना है तो हम क्या लिखते हैं 25। तो ये नंबर बहुत जरूरी है। अपना शॉर्टकट ट्रिक्स जादू करने के लिए इसी का आपको काम पड़ेगा, या यही हमको काम में आएगा। 5 का स्क्वायर क्या है 25, वो चेंज होगा क्या नहीं होगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा। अभी देखो इस ऐसा ही नंबर अगर यूनिट प्लेस पे 5 कौन से नंबर पे आते हैं, 15 के नंबर पे 5 यूनिट प्लेस पे आता है। 25 आया तो 5 यूनिट प्लेस पे आता है। देखो 5 है या फिर 25 से 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है या 65 है। ऐसे 4-5 नंबर में आपको बोलता हूँ। आपको अगर इसके इन नंबर के स्क्वायर निकालने हैं, क्या निकालने हैं, तो आप क्या करोगे सोचो। अगर 15 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करते हो, जनरली हम ऐसा करते हैं 15 into 15 का स्क्वायर निकालना है, मतलब 15 into 15 ऐसा करते हैं। रुको ट्रिक्स बोलने वाला उससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लो। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आंसर क्या आएगा, तो 15 को डायरेक्ट 15 का टेबल में आएगा तो आप ऐसा कर सकते हो 15 into 15, 15 5 जा 75,
15 वन जा 15 और 7 22, तो ये 225 मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, बराबर है। इसको अगर शॉर्टकट है डायरेक्ट निकालना है 5 है यूनिट प्लेस पे, तो यूनिट प्लेस पे 5 मतलब इसके बदले में क्या लिख दो, डायरेक्ट 25 लिख दो। यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसके बदले में क्या लिख दो, डायरेक्ट 25। ये हो गया यूनिट प्लेस पे 5, क्योंकि हमको मालूम है 5 का स्क्वायर हमेशा 25 आता है, लिख दिया 25। अब बचा कौन सा, टेंस प्लेस पे एक नंबर बचा 1, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब नेचुरल नंबर में जो लगातार आने वाले नंबर वो कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, ये ऐसे नंबर आते हैं लगातार। तो जो पीछे वाला नंबर 1 है उसके आगे लगातार कौन सा नंबर आता है, कौन सा नंबर आता है 2। अपने 1 2 3 में 1 के आगे कौन सा नंबर आता है, 2 आता है। तो ये जो 1 है उसको उसके अगले वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब क्या करो, 1 को उसके अगले वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 2। ये 5 के बदले में हमने वहां पे क्या लिखा था, 25 लिख दिया था। अभी ये 1 है उसके अगले वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, बस ये 25 के पहले वो 2 लिख दो, ये हो गया 225 आ गया स्क्वायर। देखो इजी ट्रिक से ये यहाँ पे देखो 25 का निकालना है तो क्या करना है, 5 के बदले में क्या लिख दो 25, और ये जो 2 है इसके अगले वाला नंबर कौन सा है, 2 के आगे, 2 के आगे होता है 3, तो 2 को उसके अगले वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, तो ये जो 6 है ये 25 को पहले लिख दो, 625 आ रहा है, 25 का स्क्वायर 625, अंशुमन 35 का स्क्वायर 5 के बदले में 25 लिख दो, ये जो 3 है 3 को उसके अगले वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, समझ में आ रहा है। आगे देखो 5 है, 5 का स्क्वायर 25, ये जो 4 है 4 को उसके अगले वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, ये 55 है तो 5 के बदले में क्या लिख दो 25, ये जो 5 है उसके अगले वाले नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 into 6 5 6 जा 30, इजी है, कोई डिफिकल्टी है क्या, मतलब किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे 5 आते हैं तो उसको उसका स्क्वायर निकालने का एकदम आसान तरीका है, जैसे कि देखो 5 है तो 5 के बदले में क्या लिख दो 25, और जो नंबर उसके बाजू में जो नंबर बचा हुआ है उसको उसके अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि आगे 6 है तो 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 जा 42, तो 4225 इज द स्क्वायर ऑफ 65, कितने 5 निकल गए, वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 65 तो 65 बहुत टाइम लगेगा, लेकिन डायरेक्ट आसानी से क्या होगा 5 के बदले में 25, 6 को उसके अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 42, इजी है। ट्रिक्स पसंद आई, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। लिखना है क्या, जैसे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट था उसी तरह थोड़ा सा अगला एक नंबर है ट्रायंगुलर नंबर, इसका नंबर था स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जो नंबर थे वो स्क्वायर की फॉर्म में हम उसको अरेंज कर सकते हैं, इसलिए उसको क्या बोले, हमने क्या बोला था स्क्वायर नंबर। उसी तरह ये ट्रायंगुलर नंबर है, मतलब मराठी में बोले तो त्रिकोणीय संख्या, त्रिकोणीय मतलब ये जो नंबर है ये सभी नंबर एक ट्रायंगल के फॉर्म में उसको हम अरेंज कर सकते हैं, त्रिकोणीय नंबर को एक ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखो अगर 3 डॉट है, गर्ल्स को मालूम है रंगोली निकाल के, गर्ल्स रंगोली मतलब रंगोली आप घर के सामने रंगोली निकालते हो तो टिपके ऐसे टिपके देते, बाद में उसको डिजाइन बनाते, ठीक है। तो ये 3 अगर 3 नंबर रहे तो 3 नंबर को हम ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर थोड़े से डॉट बढ़ाएंगे तो कितने डॉट बनेंगे, देखो कितने डॉट लगे अपने को ट्रायंगुलर फॉर्म में अरेंज करने के लिए, ये भी ट्रायंगल फॉर्म में अरेंज हो गए, देखो हो गए के ट्रायंगुलर फॉर्म में अरेंज, कितने डॉट है ये 6, तो ये क्या हो गया ट्रायंगुलर नंबर, 3 एक ट्रायंगुलर नंबर है, 6 भी ट्रायंगुलर नंबर है। इसी तरह अगर उसके आगे जाएंगे 4 है, फिर 3, कितने हो गए 4 और 3 7 8 9, कितने डॉट लगे ट्रायंगल अरेंज करने के लिए 10, तो फिर ये क्या हो गया ट्रायंगुलर नंबर। जो नंबर को हम ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं उन सभी नंबर को क्या बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर। लेकिन आपको
ऐसा निकालना जब पड़ा तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं आता है कि ट्रायंगुलर नंबर कौन से या आपका आतक बना सकते हो, ये नहीं बोलते, आपको डायरेक्ट बोलते फर्स्ट ट्रायंगुलर कौन सा है, सेकंड ट्रायंगुलर कौन सा है, थर्ड ट्रायंगुलर कौन सा है। तो ट्रायंगुलर नंबर निकालने की मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ट्रिक्स क्या है, देखो ट्रायंगुलर नंबर की, आपको जो भी ट्रायंगुलर नंबर निकालने हैं, जैसे कि आपको बोलेंगे फर्स्ट ट्रायंगुलर, फर्स्ट, तो क्या करना है, फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर निकालना है तो आपको फॉर्मूला याद रखो, आपको जो नंबर निकालना है, जो ट्रायंगुलर नंबर निकालना है वो नंबर लेना है। समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है, जो ट्रायंगुलर, जिस प्लेस का ट्रायंगुलर नंबर निकालना है वो नंबर लेना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है उसके अगले वाले नंबर के साथ। उसके आगे वाला नंबर मतलब n+1, जो भी प्लेस का नंबर है। समझो अपने को अगर फर्स्ट प्लेस पे या फिफ्थ प्लेस पे नंबर निकालना है तो यहाँ पे क्या निकालना है, लिखना है पहले 5। फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 5, और n+1 मतलब 5 के आगे वाला नंबर उसमें 1 प्लस करने के बाद क्या होगा, 5+1 6, मतलब 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है अगले वाले नंबर के साथ, और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है 2 से। ये ट्रिक्स, ये फॉर्मूला आपको ठीक से याद करना है। समझ लो, मैं समझाता हूं आपको कैसा करना है फॉर्मूले का यूज। जैसे कि आपको करना है फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर, कौन सा, फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर, पहली त्रिकोणीय संख्या, कौन सी, पहली वाली त्रिकोणीय संख्या। कैसे करोगे, जैसे मैंने फॉर्मूला बोला है उसी तरह से। कौन सी निकालनी है, फर्स्ट, तो लिख दो 1। 1 को क्या करो, उसके आगे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो 2, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करो। देखो 1 की और 2 की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी 2, और अपॉन में क्या है 2, अपॉन में 2 है मतलब 2 से क्या करना है, उसके ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 2 आते हैं क्या, ये आते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या आएगा आंसर, ये जो ऊपर का 2 है उसको ये नीचे वाले 2 से डिवाइड करना है, अपॉन में मतलब उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 1। तो अपने फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर कौन से हो गई 1। आपको निकालना है सेकंड ट्रायंगुलर नंबर। देखो अभी सेकंड ट्रायंगुलर नंबर कैसे आएगी, 2 है, लिख दो 2, क्योंकि कौन सी ट्रायंगुलर नंबर निकालनी है सेकंड, उसको उसके अगले वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और फिर डिवाइड कर दो उसको 2 से। क्या होगा, 2 की और 3 की मल्टीप्लिकेशन ऊपर आएगी 6, और 6 को डिवाइड करना है 2 से। आपको मालूम है अगर 6 को 2 से डिवाइड करना है तो डिवाइड ऐसे करते हैं हम, 6 डिवाइड बाय 2, ये 6 अपॉन 2 का मतलब है कि जो 6 है उसको 2 से डिवाइड करना है। तो 6 को 2 से डिवाइड, 2 के टेबल में 6 आते हैं क्या, कैसे कैसे आते हैं, 2 3 जा 6, तो क्या आंसर आएगा, इसको आप जगह पे भी डिवाइड कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आंसर क्या आ गया 3। समझ में आ रहा है, जो ऊपर आएगा वो आंसर, डिवीजन का जो ऊपर आएगा वो क्या है आंसर। समझ में आ रहा है, तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 3। देखो आ गया 3। ठीक है, आगे वाला नंबर ट्रायंगुलर नंबर निकालना है थर्ड ट्रायंगुलर, तो थर्ड ट्रायंगुलर कैसे निकालोगे, 3 लिखो, उसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। देखिए आगे कौन सा नंबर आता है 5/2, देखो उसको डिवाइड कर दो 2 से, क्या आएगा 3 4 जा 12, 12 को 2 से डिवाइड करो, 12 2 के टेबल में आता है, कौन से प्लेस पे आता है 6, तो क्या आएगा आंसर 6। तो नेक्स्ट थर्ड ट्रायंगुलर नंबर कौन सी होगी 6। समझ में आ रहा है, इसी तरह आपको ट्रायंगुलर नंबर लिखने हैं। मैंने अभी फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर आपको निकाल के दी, सेकंड निकाल के दी, थर्ड निकाल के दी, आपको कौन सी निकालनी है 4 5 6 7 8 9 10 15th ट्रायंगुलर नंबर तक आपको निकालनी है। निकालोगे, चलो निकालो, अभी निकालो। ठीक है, आपको 15 ट्रायंगुलर नंबर तक नंबर निकालने हैं, यही आपका वर्क है। चलो ओके, आज के लिए इतना ही, चलो बाय।